बाबा, मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? इतना तो कहना था और तमोली कहकर गया। आज मेरे महाकाल ने नंदी को बुलाया। नंदी चल, रूप बदल। दोनों दोस्त बनकर चलते हैं, पान खाकर आते हैं। तमोली की दुकान पर आज मेरा महाकाल पहुंच गया। ला भैया पान देना जरा। तमोली ने लगाया कत्था चूना पान बनाकर और जो दिया महाकाल राजा को। महाकाल राजा ने जो पान खाया, पान खाकर दोनों नंदी और शिव चल दिए, चले गए। तब याद आया पैसे तो दे के ही नहीं गए। तब याद आया बिना पैसे के चले गए। कल आएंगे ना तब पैसा लेकर आऊंगा। कल लेकर रहूंगा पक्का है। दूसरे दिन फिर महाकाल आ गए। वही मेरा नंदी साथ में मेरा बाबा। लाओ पान दो। पान खाया। जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहां गई, गले में मंगलसूत्र था कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल था कहां गया। सुध नहीं रही, ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो। पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए। महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता। कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले जाते। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है। कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच ले, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो। पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारे जेब में रखते नहीं है, जप्ती भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है? लेकर कौन? जप्ती भभूत में है खजाना ए गंगाधार मुक्ति अवंतिका नरेश भगवान उज्जैनी के राजा मेरे काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं मेरी जेब में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज रखवा लेना, गिरवे गिरवे रखवा ले। तमोली ने कहा देखो भाई, अपनी दोस्ती एक तरफ, पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। महाकाल नंदी को देख रहे, नंदी महाकाल को देख रहे। महाकाल बाबा ने कहा लो ये एक कपड़ा है, तुम अपने पास रख लो, इसी को रख लो। मेरे बाबा ने अपने अंग का वस्त्र तमोली को दे दिया। रतन जड़े थे, हीरे जड़े थे, मोती लगे थे,
कोई परखैया उसको परख सकता था कि उसमें कितने रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला। जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे ही मंदिर खोला तो जो कपड़ा करोड़ों का था वो कपड़ा मंदिर से गायब था। सूचना मिल गई कि महाकाल के मंदिर में कोई चोरी हो गई है और कपड़े चले गए हैं महाकाल राजा के। अग्नि की तरह बात पूरी अवंतिका में पहुंच गई कि महाकाल राजा का कोई कपड़ा चोरी चले गया, कोई चोर आया था, कोई चोर आया। बात चलते 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 तंबोली की दुकान पर पहुंच गई कि तुम्हें मालूम है महाकाल राजा के मंदिर में उनका कपड़ा चले गया चोरी। कपड़ा? हाँ। तो कपड़े में ऐसा क्या था? करोड़ों का कपड़ा, रतन जड़े थे, मोती लगे थे, नीला कलर का था, नीचे केसरिया बॉर्डर थी, उसमें रतन माणिक लगे थे, सोने के तार लगे थे। उसने जो सुना नीला रतन जड़ा पीली बॉर्डर, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है। पर मुझे तो दूसरे देकर गए थे। तमोली को लगा जरूर वो दोनों चोर होंगे, चुरा कर लाते थे, पान खाते थे और मुझे देखकर चले गए। तमोली उस कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कहा महाराज जी ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है, तुम्हें किसने दिया? तो कहा कोई दो रोज मेरे यहाँ पान खाने आते थे, पैसे मंगे तो नहीं दिए, उन्होंने ये कपड़ा दे दिया। कपड़ा दे दिया? हाँ। ये कपड़ा दिया? हाँ। बात पहुंची कारागार में, तमोली को बंद करने लगे कि इसने ही ये कपड़ा चुराया होगा। जैसे ही कारागार में बंद करने वाले थे इतने में भगवान तमोली ने महाकाल राजा से कहा बाबा मैंने तो तुमसे एक ही बार कहा था कि मेरा पूरा हिसाब कर जाओ, तुमने ऐसा हिसाब करा कि मुझे कारागार में पटक दिया। अब छुड़ाओ आके। महाकाल राजा मंदिर से बाहर निकले, कारागार के बाहर खड़े होकर कहते हैं ये मेरा ही भक्त है, मैंने ही अपना वस्त्र इसी को दिया, मेरा भक्त। छुड़ा दिया। मेरे महाकाल बाबा जाने लगे। तमोली ने पीछे से आवाज लगाया रुक जा, हिसाब तो बराबर कर जा, हिसाब बराबर करो पहले। शंकर भगवान लौट कर आए नंदी के साथ में। तमोली बोल क्या हिसाब बराबर करूं, कितना धन दूं, कितना वैभव दूं? तमोली ने कहा हिसाब बराबर करने में केवल एक वर दे दो। जैसे आज मेरे लिए आप यहाँ आए हो, श्रावण का जब महीना हो, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप अवंतिका नरेश बाहर निकल कर आ जाए। बस प्रत्येक सबके। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। एक तमोली के लिए, एक तमोली के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे महाकाल राजा आज भी अवंतिकापुरी उज्जैनी में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा
सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। एक, एक, क्या चाहिए शिव जी को? केवल तुम्हारा भाव, शुद्ध भाव, और कुछ नहीं। आप सबको मालूम है शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन
करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे, पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था, इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको